we'll start the same chapter, right? Diversity in the living world. Today we are going to deep inside the chapter, right? आज हम लोग बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं, आज चैप्टर के अंदर घुसते हैं, राइट? तो देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या बताया था, वैराइटीज़, इतनी सारे वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट में है कि आप हर एक एनिमल को, हर एक इंडिविजुअल एनिमल को स्टडी करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। आपके लिए तो आसान नहीं है, तो साइंटिस्ट के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है एक चीज़ को पकड़ के आइडेंटिफाई करना, राइट? तो उसको कुछ क्लासिफाई किए हैं, उसको कुछ ग्रुपिज्म किए हैं, उसी बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड स्लिम मोल्ड्स एक्सेट्रा। करंटली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक कितना ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ उतना ही नहीं, 1.25 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल और 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं और आइडेंटिफाई कर चुके हैं, राइट? नाउ सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हाउएवर आउट नंबर्स ऑल द प्लांट्स। देखो आप लोग को मालूम होगा कि क्लास इंसेक्टा जो है वो आपका जो कौन सा ये को फॉलो करता है, आर्थ्रोपोडा से आता है ना, तो इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं, राइट? और ये जान लो कि अगर इंसेक्ट्स को किसी और के साथ कंपेयर करोगे, इंसेक्ट्स का स्पीसीज सबसे ज़्यादा है, राइट? एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड। हर एक एवरी ईयर कितना ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जाता है? 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहा है, राइट? ऐसे बहुत सारे अभी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई किया नहीं किया है। थाउजेंड्स आर स्टिल अननोन एंड येट टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, ठीक है? एक एनिमल, एक प्लांट, किसी को भी, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एक को स्टडी कर पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि कुछ ग्रुपिज्म करेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे, कुछ नॉमेनकल्चर करेंगे, कुछ टैक्सोनॉमी करेंगे। ये सब क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? नाउ ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स, कैरेक्टर्स एंड यूसेस। एक एनिमल का नेम और कैरेक्टर को आप याद कर सकते हो क्या? उसका काम क्या है? सोचो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हमारे ह्यूमन बींग्स में ही बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल है। मैं बताऊंगा पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स में ही बहुत सारे टाइप के लोग हैं। तो मैं बताऊंगा ह्यूमन बींग्स में ही आप जाके एक पर्सन का स्टडी करो, वो किस टाइप का है, वो कहाँ से है, क्या है, और एक पर्सन का सब कुछ ये करो, तो इट्स इट पॉसिबल नहीं। उसको कुछ ग्रुप में किया गया है, राइट? तो ग्रुपिज्म विल मेक इट मोर ईजियर, और एक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? Biologists have devised techniques for identification, naming and grouping of various organisms depending upon the extent of similarities and differences as per certain rules. Biologists कुछ पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, कुछ पर्टिकुलर टेक्निक से के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, राइट? किसके आधारित करते हैं? उनके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का टाइप, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जो सिमिलैरिटीज़ उनमें दिखता है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस दिखता है, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधारित पे बायोलॉजिस्ट क्या किए हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं, राइट? नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स? सिस्टमेटिक्स क्या है? ये सिस्टमेटिक्स को कौन डिस्कवर किया था? दिस वॉज कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस। ये जो साइंटिस्ट है, ये ही सिस्टमेटिक्स को निकाले थे। सिस्टमेटिक्स क्या है? साइंटिस्ट टू स्टडी and contribute to the classification of organisms are known as systematists or taxonomists। जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बताया जाता है? सिस्टमैटिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट,
राइट। और जो सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, और ये जो सब्जेक्ट जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, राइट। ये सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से निकला है, सिस्टमैटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है सिस्टीमा। सिस्टीमा का मीनिंग क्या है, इट इज ऑर्डर और सीक्वेंस, और बहुत ही याद रखने वाला चीज है, दिस कम्स इन इट ऑल्सो दैट हु डिस्कवर्ड सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस, राइट। ओके, जनरली द टर्म्स सच एज क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी, ये सबको क्या सोचते हैं, सिनोनिम सोचते हैं। क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, ये सबको एक ही टाइप का चीज़ है सोचते हैं। बट टैक्सोनॉमिस्ट लाइक, टैक्सोनॉमिस्ट मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो साइंटिस्ट, उनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। तो एक ऐसा ही साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है, जी सिम्पसन। वो क्या बताए, वो बताए कि नहीं, क्लासिफिकेशन अलग है, सिस्टमैटिक्स अलग है, टैक्सोनॉमी अलग है, ये तीनों एक ही नहीं है। हर कोई सोच रहे थे कि नॉर्मली क्या बताते हैं कि क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी ऑल आर इंटरचेंजेबल, मतलब तीनों एक ही चीज़ है। बट साइंटिस्ट जी सिम्पसन वो एक टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये तीनों अलग अलग फील्ड के हैं। तो देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी। सिस्टमैटिक्स क्या है, एक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे इस वर्ल्ड में है सबको स्टडी करना, डाइवर्सिफाई ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। और उसको कैसे स्टडी करोगे, उनके जो मतलब डिफ्रेंशिएशन है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएशन और उनके सिमिलैरिटीज और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कहाँ से वो लोग मतलब उनका शुरुआत हुआ है, वो सब के आधारित पे, और सबसे मेन उनके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी, ये सबको मतलब आंखों के सामने रखते हुए, इन सबको पूरा कंपेयर करते हुए, कंपैरेटिव टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी करते हुए ये जो पढ़ाई करते हैं इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, एंड ऑल द कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस है एंड क्या सिमिलैरिटीज है, बेस्ड ऑन व्हाट, एंड देयर एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी, राइट। नाउ सिस्टमैटिक्स में देखो, सिम्पसन रिगार्डेड classification as subtopic of systematics that deals with ordering of organism into groups, and taxonomy as the study of principle and procedures of classification। तो ये जो साइंटिस्ट थे जी सिम्पसन या फिर टैक्सोनॉमिस्ट जो थे, ये इन्होंने बताया कि जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स का एक सब टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स के अंडर आता है क्या, क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्या करता है, हर एक ग्रुप या फिर ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करता है। तो पहले आ जाता है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स होता है। और टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये प्रिंसिपल है। इस मतलब आप जो ग्रुपिज्म किए हो, सोचो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आप लोग इंडिया में, यू ऑल स्टे इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस आते हैं। ठीक इसी तरह जो इंडिया था ना, इंडिया सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, तो क्लासिफिकेशन है, राइट। इस तरह क्लासीफाई किया गया। और आप टैक्सोनॉमी क्या है, ये सब आप जो क्लासीफाई किए हो, इसको किसके आधारित आपने इसको क्लासीफाई किए,
वो जो प्रिंसिपल्स है, वो जो प्रोसीजर्स है जिसके आधारित पे आपने इसको क्लासिफाई किए हो, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। और एक साइंटिस्ट जॉन रे, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर उनका हेयर स्टाइल है। जॉन रे एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट कॉइंड द टर्म स्पीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन आता है, स्पीसीज को कौन कॉइन किए थे? स्पीसीज वाज कॉइंड बाय एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड हिज नेम इज John Ray, right? For a group of John Ray, an English naturalist, coined the term species for a group of morphologically similar organism and also try to differentiate between genus and species. आप लोग को मालूम है जो ये आप लोग जान लो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नेम करते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, किसके आधारित करते हैं? जीनस और स्पीसीज के आधारित पे हम लोग उसको नेम करते हैं। तो जीनस और स्पीसीज के आधारित में इस जॉन रे जो साइंटिस्ट, जो इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है, हाँ, उनको एक ग्रुप बना देते हैं। इंग्लिश नेचुरलिस्ट कॉइंड द टर्म स्पीसीज फॉर अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में कौन बताए? जॉन रे बताए। और जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया और बता दिए उनका नाम क्या? स्पीसीज, राइट। और जो मोनोकोटिलिडन्स है और डाइकोटिलिडन्स, ये जो नाम भी कौन दिए थे? जॉन रे ने ही दिए थे, राइट। नेक्स्ट, कैरस लिनियस, ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, क्या बताओगे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ये वो क्या थे? एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को किया था, वो एक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, जो बुक का नाम क्या था? सिस्टीमा नेचुरी। और उन्होंने कितने टाइप का स्पीसीज उसमें किए थे? 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को के बारे में उस बुक में लिखा गया है। तो सिस्टीमा नेचुरी ये बुक कौन डिस्कवर किया था? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या बताओगे? कौन डिस्कवर किया था? कैरलस लिनियस। और क्या साइंटिस्ट थे वो? ही वॉज ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, आप क्या बता सकते हो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, यस, फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, राइट। नाउ सिस्टमैटिक्स में और एक चीज आप लोग जान लो कि और एक बुक ये लिखे थे, वो नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटारम। स्पीसीज प्लांटारम कब लिखे थे? 1753। कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड दिस वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जितने भी प्लांट्स थे, ठीक है, स्पीसीज प्लांटारम एक बुक था जिसमें 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन किया गया था। और वो क्लासिफिकेशन किसके आधारित पे किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्लांट का जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके आधारित पे, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, उसके आधारित पे इस बुक में 5900 स्पीसीज के बारे में लिखा गया था, राइट। लिनियस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ nomenclature of plants and animals also known as the binomial nomenclature। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ये क्वेश्चन आता है, who invented or who introduced the term binomial nomenclature। binomial nomenclature ये किसने इन्वेंट किया था? दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ने ही इस चीज का नाम दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? पहले भी बताया मैं, दो चीज, हर चीज, जैसे ह्यूमन बींग्स एक बेबी पैदा हो गया, उसका जैसे नामकरण होता है, उस तरह एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका भी नाम दिया जाता है। और उसका नाम किसके आधारित पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। तो दो जीनस और स्पीसीज, इसके आधारित पे क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। तो वही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट,
क्लैडिस्टिक्स क्या है? क्लैडिस्टिक्स क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर इन विच द इवोल्यूशनरी ब्रांचेस अरोज। कहाँ से वो एक ऑर्गेनिज्म को अगर देखे, एक नया कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म, उसका जो हिस्टोरिकल ऑर्डर है, मतलब वो उसका जो कहाँ से वो चीज़ का इवोल्यूशन है, वो जो स्टडी को हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स क्लासिफाइज organism according to the historical order in which the evolutionary branches arose. This led to the emergence of new systematics or biosystematics. तो क्लैडिस्टिक्स में क्या किया जाता था? हिस्टोरिकल ऑर्डर के आधारित पे, मतलब जो पुराना इवोल्यूशन के आधारित पे क्लैडिस्टिक्स में क्या क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन ये जो क्लैडिस्टिक्स का जो ओल्ड मेथड था वो और ज़्यादा दिन नहीं चला। दिस लेड टू द एमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स, एक नया सिस्टमेटिक्स बना और बायो सिस्टमेटिक्स भी बना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।